नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 128 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 129 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। तद्ध्यायत् तात्पर्यात् ज्योति सच्चिन्मयं विना यस्मात् सदपि न सत्सति यस्मिन् निश्चितमाभासते विश्वम्। तद्ध्यायत्, तत् मतलब उसको, ध्यायत मतलब ध्याओ, उसका ध्यान करो। तात्पर्य ये है, अभी तक जो कुछ भी कहा गया उस सब का तात्पर्य क्या है कि तद्ध्यायत, उसका ध्यान करो। साहब किसका ध्यान करे? तो कहते ज्योति ही सच्चिन्मयम, ज्योति का। कौन सी ज्योति का? जो सत है और चिन्मय है, चैतन्यमय है, मतलब ज्ञान ज्योति का ध्यान करो। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्योति का ध्यान करो, ज्ञान स्वरूप जो अपना आत्मा है उसका ध्यान करो। क्या कहना चाह रहे हैं कि तद ध्यायत, तत् मतलब उसको, उसका, ध्यायत मतलब ध्यान करो। तात्पर्यात, ये तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कि उसका ध्यान करो। किसका ध्यान करो? कह रहे चैतन्यमय जो ज्ञान ज्योति भगवान आत्मा है उसका ध्यान करो। क्यों? कह रहे बिना यस्मात्, बिना मतलब बिना, यस्मात् मतलब जिसके, जिसके बिना, जिस ज्ञान ज्योति के बिना, सदपि न सत, सत अपि मतलब सत मतलब जो है, अपि मतलब भी, होने पर भी न सत नहीं है। उस ज्ञान ज्योति के बिना जो है वो भी नहीं के बराबर है। और सती, और उसके होने पर, यस्मिन जिसके, निश्चितम आभासते विश्वम, निश्चित ही आभासते मतलब आभासित हो जाता है, ज्ञान में आ जाता है विश्वम, सारा विश्व। क्या समझ में आई बात? फिर से समझो। या कह रहे हैं उस ज्ञान ज्योति का ध्यान करो कि जिस ज्ञान ज्योति के बिना जो है वो भी नहीं के बराबर है, और उस ज्ञान ज्योति के होने पर सारा विश्व जानने में आ जाता है। किसका ध्यान करने की बात कर रहे हैं? ज्ञान ज्योति मतलब क्या? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। कह रहे ये अगर आत्मा नहीं है तो फिर जगत में कुछ भी नहीं है। फिर तो अगर आत्मा नहीं है, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है, तो फिर जगत में क्या है? आप कहेंगे क्यों नहीं है? भाई आत्मा नहीं होगा तो आत्मा ही नहीं होगा ना, बस। बाकी भाई 6 द्रव्य रूप लोक है तो ठीक है। अगर आत्मा जीव नहीं होगा, मान तो जीव नहीं होगा तो 5 तो रहेंगे, उद्गल रहेगा, धर्म रहेगा, अधर्म रहेगा, आकाश रहेगा, काल रहेगा। 6 द्रव्य, 1 द्रव्य नहीं रहेगा तो क्या हुआ? 5 तो रहेंगे। तो कह रहे वे 5 होने पर भी हैं तो सही है, हैं जिसका तो नकार कैसे हो सकता है? लेकिन वे होने पर भी नहीं होने के बराबर है। उनको जानेगा कौन? कौन प्रमाणित करेगा कि ये है? और जिसके होने पर वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो सारा विश्व जानने में आता है। क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है, वो अपने ज्ञान से जीव को, खुद को भी जानता है, उद्गल को भी जानता है, धर्म को भी जानता है, अधर्म को भी जानता है, आकाश को भी जानता है और काल को भी जानता है, सबको जानता है। समझ में आई बात?
बहुत सरलता से बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। उन्होंने कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करो। ज्ञान स्वरूप आत्मा के बिना जगत में कुछ भी नहीं है, होने पर भी नहीं है। और ज्ञान स्वरूप वो तो नहीं को तो आत्मा का भी अभाव तो हो नहीं सकता, अज्ञानी की कल्पना में हो सकता है। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का निषेध नहीं हो सकता, अभाव नहीं हो सकता, तो जीव का भी अभाव थोड़ी हो सकता है, वो भी रहेगा ही। हाँ, अज्ञानी की मान्यता में नहीं रहेगा, पर जगत में तो रहेगा। जगत में तो रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा के बिना यदि आप उसको नहीं जानोगे तो तुम्हारे लिए जगत में जो कुछ है वो भी नहीं है के बराबर है। काम क्या है, उससे हमारा प्रयोजन क्या सधेगा? वो 5 द्रव्य रहे आए जगत में, लेकिन मैं तो सुखी नहीं हो पाऊंगा ना। मैंने अपने को नहीं जाना तो मैं तो दुखी का दुखी रह जाऊंगा ना। तो मुझे क्या लाभ होगा? मेरे लिए तो वो होना और नहीं होना बराबर ही है। क्या? हाँ, अगर मेरी प्यास नहीं बुझे तो तालाब समुद्र कुएं सब होने और नहीं होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो नहीं होने के बराबर ही है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाए, सो ताको सागर जहां जो जाकी प्यास बुझाए। भले गहरा हो कि उथला हो, नदी हो कि तालाब हो, सरोवर हो, समुद्र हो, कुआं हो, कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी प्यास बुझाए वही हमारे लिए तो समुद्र है। अगर नल से प्यास बुझती है तो नल ही समुद्र है हमारे लिए तो। हम क्या करें उस समुद्र का जिससे हमारी प्यास नहीं बुझे? तो इस जगत में अगर मैं अपने को नहीं जानता हूं तो फिर सारा जगत होने पर भी नहीं होने के बराबर है, क्योंकि न तो वो मेरे ज्ञान में आता है और न मैं उससे सुखी होता हूं। मेरा प्रयोजन तो सुखी होने का है ना। मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन तो सुखी होना है। दुख मिटे और सुख हो, ये प्रयोजन है। अगर मैं अपने को नहीं जानूं तो मेरा दुख नहीं मिटता और मैं सुखी नहीं होता। इसलिए सब कुछ होने पर भी नहीं होने के बराबर है। और अपने को जानने पर मेरा दुख भी मिट जाता है, मैं सुखी भी हो जाता हूं। इसलिए मेरे लिए सब कुछ है। यानी ज्ञान रूप गुण होते हुए भी हाँ, अगर अपन को नहीं जान, किसी पदार्थ को नहीं पहचान पाते हैं, हाँ, तो नहीं के बराबर है। ज्ञान होते हुए भी नहीं जाने तो भी वो ज्ञान किस काम का? ये बता रहे हैं। अपने को नहीं जाना तो जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो कि हमने द्वादशांग पढ़ लिया, लेकिन यदि हमने अपने आत्मा को नहीं जाना तो नहीं पढ़े के बराबर है। उससे हमारा प्रयोजन नहीं सधाना अज्ञानी के लिए है। क्या? किसके लिए? अज्ञानी के लिए नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि ज्ञान पाया हो बिल्कुल। तो अज्ञानी हुआ, वो तो अज्ञानी जैसा ही है। क्या है? तो यहां पर यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तद्ध्याय तात्पर्यात् ज्योति सच्चिन्मयं विना यस्मात् सदपि न सत्सति यस्मिन् निश्चितमा भासते विश्वम। तात्पर्य यह है कि उस चैतन्यमय ज्योति का ध्यान करो, उसके बिना हो सब कुछ होने पर भी नहीं है, नहीं होने के बराबर है, और जिसके जानने पर सारा विश्व जानने में आता है। इसका शीर्षक भी है ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना का उपदेश। किसका उपदेश है? ज्ञान स्वरूप आत्मा का की आराधना का उपदेश है।
हमारा जो प्रयोजन है वो पूरा होना चाहिए, ये बात है। जिस चैतन्य ज्योति बिन सत भी हो जाता है असत समान, जिसमें जग प्रतिभासित होता करो उसी ज्योति का ध्यान। कि जिस चैतन्य ज्योति के बिना सत भी असत के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? सत मतलब जो है वो असत के समान हो जाता है, मतलब असत मतलब नहीं है, जो है वो भी नहीं होने के बराबर हो जाता है। जिसमें जग प्रतिभासित होता करो उसी ज्योति का ध्यान। सारा जगत मेरे ज्ञान में ही तो झलकता है। ज्ञान की एक समय की पर्याय में सारा जगत झलकता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करो। जिस आत्मा के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में सारा विश्व दिखाई देता है, ऐसे आत्मा का ध्यान करने का उपदेश है। किसका उपदेश है? आत्मा का ध्यान करने का। तर्क क्या दिया कि भैया आत्मा का ध्यान नहीं करोगे, आत्मा को नहीं जानोगे तो सारा जगत होने पर भी नहीं होने के बराबर है। और तुमने यदि आत्मा को जान लिया तो क्या तुमने आत्मा को जान लिया, फिर तुम रस्सी को सांप जानना, सांप को रस्सी जानना, तुम सम्यक ज्ञानी हो, कोई दिक्कत नहीं। मना कर रहे हैं क्या? सम्यक ज्ञानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि आत्मा को जान लिया, फिर आप चाहे रस्सी को सांप जानना और सांप को रस्सी जानना, तो भी आप सम्यक ज्ञानी हो। और यदि आपने आत्मा को नहीं जाना और रस्सी को रस्सी जाना, सांप को सांप जाना, तो भी तुम मिथ्या ज्ञानी हो। क्योंकि प्रयोजन भूत बात जान ली ना, प्रयोजन भूत बात जान ली ना, बाकी चीजें नहीं जानी तो कोई बात नहीं, पर तुमको प्रयोजन भूत बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? प्रयोजन भूत, जो तुम्हारा प्रयोजन भूत है, जिससे तुम्हारा प्रयोजन सधता है, वो काम तुम्हें बता दिया ना कि तुमने एक अपना पेट भरने की कला सीख ली और एक आत्मा के कल्याण की कला सीख ली, तो तुमने 72 कलाएं सब सीख ली, सब सीख ली। तो कहाँ सीखी? 2 ही तो सीखी। तो बोले 2 का प्रयोजन क्या था? कि इस लोक में जीवन यापन और परलोक में उद्धार, यही तो काम प्रयोजन था। वो दोनों काम हो गए। और यदि वो 72 की 72 कलाएं भी जान लेवे पूरी, लेकिन यदि उनमें से पेट भरने लायक महारत किसी में हासिल नहीं होवे, उसको अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा इधर का, थोड़ा उधर का, थोड़ा इधर का, सब मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, फिर क्या होगा? इतना तो हम ही जानते हैं, इतना तो हमको ही पता है? तो ऐसा ज्ञान जो तुम्हारा जीविका नहीं चला सके, या ऐसी कला जिससे तुम्हारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सके, तो ऐसे 72 कला भी जाना तो क्या फायदा उससे? समझ में आ रही बात? देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जिस चैतन्य ज्योति बिन सत भी हो जाता है असत समान, जिसमें जग प्रतिभासित होता करो उसी ज्योति का ध्यान। जिस श्रेष्ठ तथा ज्ञान स्वरूप चैतन्य के बिना समस्त पदार्थ विद्यमान होने पर भी अविद्यमान के समान है, और जिस चैतन्य के होने पर
समस्त पदार्थों का प्रकट रीति से प्रतिभास होता है। ऐसे ज्ञान स्वरूपी आत्म ज्योति की भव्य दीवों को अवश्य आराधना तथा उपासना करनी चाहिए। किसकी आराधना, किसकी उपासना? अपनी आत्मा की है, अपनी आत्मा की। निश्चय स्तुति है, अपनी आत्मा को जानना, उसकी श्रद्धा करना, उसमें रमना, वो निश्चय भक्ति है, वो निश्चय आराधना है। और अरहंत भगवान के गुणों को पहचानना, क्या करना? अरहंत के गुणों को पहचानना, ये व्यवहार भक्ति है। क्या है ये? व्यवहार भक्ति है। अब हम यदि अपने आत्मा को भी नहीं जाने और अरहंत के स्वरूप को भी नहीं जाने और फिर अपन चाहे कितना ही केसरिया केसरिया करें, तो वो ना तो निश्चय भक्ति है और ना व्यवहार भक्ति है। बोले ऐसा स्वरूप है। पांचों ग्रंथ की पाठी क्यों नहीं हो तो हो, लेकिन उसको अरहंत का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से जाने, ये व्यवहार स्तुति, और ऐसा ही मैं भी हूं, ये निश्चय स्तुति। स्वरमणता निश्चय स्तुति, और जो स्व में रमे, जो स्वरमणता निश्चय स्तुति, और जो जीव मेरे से पहले स्व में रम गए उनके स्वरूप का ध्यान, वो व्यवहार स्तुति है। भाई मेरे से पहले जो मेरे लिए प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं, वो मेरे आदर्श हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, इसलिए उनके स्वरूप का ज्ञान करना, उनकी गुण भेद से स्तुति करना, वो व्यवहार स्तुति कहने में आता है। और बाकी तो कह रहे सांवरिया, तो ये तो सांवरिया, तो सांवरे तो न तो पारस हैं वो तो शरीर है, वो तो शरीर है, वो शरीर तो न तो पारसनाथ भगवान का है, वो तो छोड़ के गए सिद्धालय में। अब उस मतलब स्वरूप ठीक है, जगत है, व्यवहार में भी व्यवहार समझ लो, हम उसका कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीव आए तो सही परमार्थ भक्ति की ओर आए, इसकी प्रेरणा है, बाकी निषेध किसी का नहीं है। कोई पाप भाव से बच करके आ गया, उसकी भी प्रशंसा है, सांवरिया कर रहा है तो भी प्रशंसा है, कोई बात नहीं, आओ तो सही। 5 इंद्रिय विषय कसाय से बच करके जीव आया, आज सांवरिया करेगा तो कल उनके स्वरूप को भी समझेगा, और उनके स्वरूप को समझेगा तो अपने स्वरूप को भी समझेगा। इसलिए उसका निषेध नहीं है, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन अब जो आ गया है तो उसे आगे बढ़ने की कला तो बताए, भैया यही मत अटक, आगे चल, ये भी तो बताएं। इसलिए ये बात बताई जाती है, कोई इसको निंदा नहीं समझे किसी की। हाँ कोशिश तो करेगा ना वो जाने की। जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो अटका रहेगा तो फिर हुआ नहीं। बिल्कुल भावार्थ पढ़े, देखो, यद्यपि संसार में अनेक पदार्थ हैं, यद्यपि संसार में अनेक पदार्थ हैं, परंतु उन सब में ज्ञान गुण का धारी केवल आत्मा ही है। ज्ञान न पुद्गल में है, न धर्म के पास है, न काल के पास है, न आकाश के पास है, वो केवल और केवल अपने पास है। उस आत्मा के बिना समस्त जगत शून्य है।
आत्मा के बिना सारा जगत। अब जिसने आत्मा को नहीं जाना वो तो यही कहेगा ये जगत शून्य है साहब, पूरा विश्व शून्य है, कुछ भी नहीं साहब। क्योंकि आत्मा के बिना तो सब शून्य नजर आएगा ना, और कुछ नजर कैसे आएगा? अपन आंखें बंद कर ले तो क्या नजर आएगा? कुछ नजर आएगा? अरे जो कुछ है इन आंखों से ही तो है। आप सब यहाँ इतने लोग बैठे हो, अगर हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो आप हो वो नहीं होने के बराबर, हमें क्या, हमें दिखेगा कुछ? मन में तो तब आएगा जब आंखों से पहले देख रखा है, इसलिए पहले देख लिया फिर आंखें बंद करी इसलिए। लेकिन आपके आने से पहले ही मैं यहाँ 7 बजे ही आंखें बंद करके बैठ जाता और आप चुपचाप आके बैठ जाते, तो मुझे कैसे पता चलता कि आप आ गए? हाँ, उसको थोड़ी पता चलेगा, उसको हाँ, उसको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही चल। समझ में आती है बातें? बोलो, हम कहाँ, हम कैसे, अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से, ये सार है सारे जिनागम का। यहाँ यही उसी सारभूत बात में आगे ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि संसार में अनेक पदार्थ हैं, परंतु उन सब में ज्ञान गुण का धारी केवल आत्मा ही है। ज्ञान गुण का धारी तो आत्मा ही है। उस आत्मा के बिना समस्त जगत शून्य है, और उस आत्मा के होने पर समस्त पदार्थों का भले प्रकार से ज्ञान होता है। इसलिए भव्य जीवों को ऐसे सारभूत आत्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसमें जितना विस्तार करें उतना ही कम है, तो सारभूत बात है। आप कहो तो एक श्लोक और पढ़े, नहीं इसी की चर्चा चलने है। क्या कह रहे हैं मम्मी जी, क्या कह रहे हैं? जो एक और पढ़ लें। हाँ देखो, एक और पढ़ते हैं। बाबूजी ने उस दिन वो नियम सार का की गाथा पढ़वाई थी ना, बिल्कुल उसमें जो बात थी वही बात यहाँ पर। देखो क्या कह रहे हैं। अज्ञो अज्ञो यद भव कोटि भी क्षपयति स्वं कर्म तस्मात् बहु स्वीकुर्वन् कृत संवरः स्थिर मना ज्ञानी तु तत्क्षणात् तीक्ष्ण क्लेश आयाश्रितोऽपि पदं क्लेष्टं तपस्यन्दनो नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतरा ज्ञानैकसूतोज्झितः। अज्ञो, अज्ञो मतलब अज्ञानी, यद जितने, भव कोटि भी, करोड़ों भवों में, कोटि भी मतलब करोड़ों, और भव, भव कोटि भी करोड़ों भवों में, करोड़ों जन्मों में, क्षपयति क्षय करता है, स्वम कर्म अपने कर्म। क्या समझ में आई बात? अज्ञो अज्ञानी, यत जो, भव कोटि भी करोड़ों भवों में, करोड़ों जन्मों में, स्वम कर्म क्षपयति अपने कर्मों का क्षय करता है। तस्मात् बहु स्वीकुर्वन्, तस्मात् मतलब उससे, बहु मतलब बहुत अधिक, स्वीकुर्वन्, स्वीकुर्वन् मतलब नए बांध लेता है। क्या करता है? अज्ञानी जीव क्या करता है कि बहुत सारे कर्मों को क्षय करता है, लेकिन उससे कई गुना बहुत सारे कर्मों को नया बांध लेता है। क्या समझ में आई? आश्रव बंद नहीं किया ना उसने, आश्रव चालू है,
कर्मों का आना चालू है अज्ञानी के, पुराने कर्मों को क्षय भी कर रहा है, लेकिन नए कर्म भी आते जा रहे हैं, संवर नहीं हुआ। जैसे हाथी है ना, हाथी वो नहाता है और नहाने के साथ में ही वो अपनी सूंड में कीचड़ भर के और अपने पीठ पे माथे पे डाल लेता है। तो वो नहाया कि नहीं नहाया? क्यों नहाया, क्यों नहीं नहाया? तो है। गधा नहाए फिर बाद में लोट लगा देता है मिट्टी में तो नहाया कि नहीं नहाया? तो ऐसे ही अज्ञानी बाल तप करता है, कुछ कर्मों को खिरा लेता है, लेकिन बहुत सारे कर्मों को नए बांध लेता है। यहाँ उपवास करेगा और साथ में मान भाव का पोषण कर लेगा, मतलब दान देगा, मान भाव का पोषण कर लेगा, पाठ करेगा, स्वाध्याय करेगा, याद कर लेगा, फिर उसका मान भाव का पोषण, मतलब कुछ करता है साथ में कुछ नया बांध लेता है। हम कुछ करके कुछ बांध लेते हैं वापस, तो हमारा तो सब कैसा हो जाता है? गज स्नान गज स्नान बता, हाथी के स्नान जैसा हो जाता है। ये संसार का यही स्वरूप है। अभी ममता जी पूछ रहे थे यहाँ पे कि बोले संसार में कुछ है कि नहीं है, तो मैंने कहा है ना। क्या है? दुख है। संसार में क्या है? दुख है, सुख नहीं है। संसार में कुछ है कि नहीं है, उसका क्या उत्तर होगा? स्यादवाद से, है भी और नहीं भी। संसार में कुछ है कि नहीं है? कि है और नहीं भी। कि दुख है, सुख नहीं है। आप दुख की अपेक्षा पूछो कुछ है कि नहीं है, तो हम कहेंगे है। आप सुख की अपेक्षा पूछो संसार में कुछ है कि नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है। संसार में दुख है और सुख नहीं है। ये स्वरूप है, संसार का स्वरूप ही ऐसा ही है। तो क्या कह रहे? अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में अपने जितने कर्म क्षय करता है उससे बहुत अधिक स्वीकार कर लेता है, बांध लेता है, नए बांध लेता है। और कृत संवरा स्थिर मना ज्ञानी, ज्ञानी जीव कैसा है? कृत संवरा, संवर कर लिया उसने, नए कर्मों को आना बंद कर दिया उसने, आश्रम रोक दिया, और स्थिर मना, अपने मन को उसने स्थिर कर लिया, चंचलता रोक दी। तो तत्क्षणात्, कि वह उतने कर्मों को तत्क्षण ही, उसी क्षण, एक क्षण मात्र में ही नष्ट कर देता है। अज्ञानी करोड़ों भवों में जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी आश्रम को रोककर मन को स्थिर करके क्षण भर में ही उतने कर्मों का क्षय कर देता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान जे, ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते, सहज टरे ते। अज्ञानी करोड़ों भवों में जितने कर्मों का क्षय करता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञानी क्षण भर में ही कर देता है। उदाहरण देते हैं, कैसे? तो कहते तीक्ष्ण क्लेश है आश्रितोपि। तीक्ष्ण मतलब भयंकर, क्लेश मतलब कष्ट, भयंकर कष्ट वाले कोई तप करे जिसमें बहुत परेशानी है, भूखे रहना पड़ता है, प्यासे रहना पड़ता है, सर्दी सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है, नाना प्रकार के ऐसे कष्टदायी क्लेशदायी तप को करे, तो कहते ऐसे तप रूपी है मतलब घोड़े, है मतलब घोड़ा, घोड़ा के आश्रित होने पर भी, घोड़ा होने पर भी, ऐसा क्लेश रूपी घोड़ा होने पर भी पदम न इष्टम,
इष्ट पद मतलब मोक्ष पद की प्राप्ति वह तपः स्यंदनो, तप रूपी स्यंदन, स्यंदन मतलब रथ, तप रूपी रथ, वह इष्ट पद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नेयम तन्नयति प्रभुम, वह अपने प्रभु मतलब अपने स्वामी, अपने मालिक को, अपने सवार को न नयति नहीं ले जाता, मुक्तिपुरी को नहीं ले जाता। कब तक नहीं ले जाता है? जब तक स्फुटतर ज्ञानैक सूतोज्झित, जब तक वह ज्ञान रूपी एक सूत, सूत मतलब सारथी से उज्झित मतलब रहित, जब तक वो ज्ञान रूपी सारथी से रहित है तब तक वह क्या नहीं कर सकता। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उदाहरण क्या है? उदाहरण ये कह रहे हैं बढ़िया बलिष्ठ घोड़े लगे हैं, बढ़िया सुंदर रथ है और उसमें मालिक बैठ गए, अब मंजिल पे पहुंचा देंगे, पहुंच जाएगा मालिक, क्यों? सारथी चाहिए, होशियार कुशल सारथी चाहिए। आप महंगी कार में बैठ गए है ना, अब पहुंचा देगी वो आपको मंजिल। जब तक ड्राइवर नहीं होगा, कुशल ड्राइवर नहीं होगा, होशियार ड्राइवर नहीं होगा, तब तक सुरक्षित वो आपको मंजिल पे नहीं पहुंचा सकेगा। उसी प्रकार कह रहे ज्ञान नहीं है और आप तप करो, क्लेश करो, कष्ट सहो, तो कहते मुक्ति की प्राप्ति नहीं। आपका ज्ञान रूपी सारथी होना चाहिए। युधिष्ठिर की विजय हुई महाभारत में, क्यों? क्योंकि उनके पास में कृष्ण जैसे सारथी थे। कौन थे? कृष्ण जैसा सारथी था ना, इसलिए विजय हुई। और दुर्योधन के पास तो अक्षौहिणी सेना थी, दुर्योधन के पास तो श्री कृष्ण की दी हुई अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन सारथी कुशल नहीं था ना कृष्ण जैसा। यहां कह रहे पिछले श्लोक में कहा ना, आत्मा को जानो, आत्मा का ध्यान करो, उसके बिना सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं भैया तुमको अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो तुम कितना भी तप करो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। और यदि आत्मा का ज्ञान है, ध्यान है, तो तुम्हें अल्पकाल में ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, तप भी होगा, सब होगा। ऐसा नहीं है कि बिना तप के हो जाएगी। वास्तव में ज्ञान ही तप है। शास्त्रों में लिखा नाणम दीक्षा, क्या लिखा है? नाणम दीक्षा। नाणम दीक्षा मतलब क्या? ज्ञान ही दीक्षा है। नाणम ध्यानम, ज्ञान ही ध्यान है। ज्ञान की ऐसी महिमा है कि ज्ञान के बिना कुछ भी काम चलता नहीं। आपके पास में गैस भी है, चकला बेलन भी है, आटा भी है, दाल चावल भी है, घी भी है, तेल भी है, मसाले भी है, क्या क्या चाहिए पड़ता है, माचिस भी है, लाइटर भी है, सब कुछ है, लेकिन बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। चीजें सब है, खाना बनाना नहीं आता। अब क्या करो? बनेगा खाना? होटल में चले जाएंगे, पर घर में तो नहीं बना सकते। ज्ञान बिना बनेगा नहीं। और आपको बनाने का ज्ञान है और चकला नहीं है, वही बात नहीं, जमीन में बेल देंगे, क्या है कि साहब बेलन नहीं है तो हाथ से ही कर देंगे, बता रही है नीतू भाभी।
आटा नहीं है तो बोले कोई बात नहीं, गेहूं ही उबाल देंगे, भूखे नहीं मरेंगे। आटा नहीं है, गेहूं उबाल देंगे, घुघरी बन जाएगी, उसमें क्या है, भूखे तो नहीं मरेंगे। बनाने का ज्ञान होगा ना तो जितनी जो सामग्री होगी ना उसी में काम चला लेगा आदमी। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, सामान सारे रखे हैं, तो फिर ज्ञान की महिमा है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान के समान जगत में सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इस श्लोक का पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, देखो। कोटि भवों में अज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट करे, संवर में स्थिर चित्त ज्ञानी क्षण भर में ही सब नष्ट करे। जिस तप रथ में क्लेश अश्व है, ज्ञान सारथी किंतु नहीं, वह तप रथ चेतन राजा को शिवपुर पहुंचा सके नहीं। करोड़ों भवों में अज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट करता है, संबर में स्थिर चित्त ज्ञानी क्षण भर में ही सब कर्मों को नष्ट कर देता है। जिस तप रथ में क्लेश रूपी अश्व तो है लेकिन ज्ञान रूपी सारथी नहीं है, वह तप रूपी रथ चेतन राजा को शिवपुर मुक्ति नगरी को नहीं पहुंचा सकता। आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी जीव कठोर तप आदि के द्वारा जितने कर्मों को करोड़ों भवों में वर्षों में क्षय करता है, वैसे भाव लिख रहा है संस्कृत में, मूल श्लोक में भाव लिख रहा है। भाव में और वर्ष में तो बहुत अंतर पड़ गया सागरों पर्यंत का एक ही भाव हो जाए जीव का, तो ये भाव ही समझना आप इसका। करोड़ों भवों में क्षय करता है, उससे अधिक कर्मों को संबर का धारी ज्ञानी जीव क्षण मात्र में स्थिर मन होकर क्षय कर देता है। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस तप रूपी रथ में तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़े लगे हुए हैं किंतु ज्ञान रूपी सारथी नहीं है, तो वह तप रूपी रथ कदापि आत्मा रूपी प्रभु को मोक्ष स्थान में नहीं ले जा सकता। भावार्थ, जिस प्रकार किसी रथ में यद्यपि अच्छे अच्छे घोड़े मौजूद हैं किंतु उन घोड़ों को चलाने वाला सारथी नहीं है, तो कदापि वह रथ उसमें बैठने वाले पुरुष को यथेष्ट स्थान पर, यथेष्ट मतलब जहां जाना चाहते हैं वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। उसी प्रकार नाना प्रकार के दुखों को सहन कर पंचाग्नि आदि तप भी किए, परंतु वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, तो कदापि उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भव्यों को चाहिए कि वे सम्यक ज्ञान पूर्वक तप करें। क्या करें? ज्ञान पूर्वक तप करें, तभी उनको उत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान पूर्वक तप का निषेध नहीं है, तप बिना तो काम चलेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन ज्ञान बिना तप बाल तप है, और ज्ञान पूर्वक किया गया तप ही वास्तविक तप है। इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए ज्ञान और ध्यान, ध्यान मतलब तप, सर्वोत्कृष्ट तप, ज्ञान ध्यान, ये दोनों आवश्यक है। कल सुबह में अपने यहाँ जो वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आने वाला है, उसकी पत्रिका का विमोचन होगा। आपको सूचना मिल गई होगी, मैं आपको बता देता हूँ। कल सुबह का कार्यक्रम अलग है ना, इसलिए एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे जो लोग व्हाट्सएप पे हैं उनको तो मालूम होगा, है ना, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। कल सुबह में यहीं पर अपने जो मंदिर में 7 से पौने 8 तक तो प्रक्षाल जो होता है कार्यक्रम 7:15 तक है सब, और उसके बाद जो नित्य नियम पूजन होती है पौने 9 बजे तक, वो नियमित कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद 8:30 से और 9:15 बजे तक यहाँ पंडित जी राजकुमार जी का प्रवचन होगा, 8:30 से 9:15। अभी जो डेली का सुबह का टाइम यही चल रहा है, या पौने 9 से 9:30 है शायद, है ना। तो कल थोड़ा 15 मिनट पहले है, तो आप लोग ध्यान रख के सुबह में 8:30 से 9:15 प्रवचन है,
और फिर 9:15 बजे से अपना जो आमंत्रण पत्रिका सुंदर छप गई है और फोल्डर भी तैयार हो गया है, वो उसका यहाँ विमोचन करेंगे अपन। और विमोचन करने के लिए भागचंद जी कालिका परिवार भी पधारेंगे। तो आप और हम सब इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भव्य बनाएं, अनुमोदना करें। देखो, एक बात मेरे दिमाग में आती है कि ये कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, प्रतिमाएं विराजमान होती रहेंगी, पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, कार्यक्रम होते रहे हैं, होते रहेंगे, है ना। लेकिन अपने को लाभ क्या है? अपने परिणाम उस निमित्त से अगर निर्मल हुए तब तो कुछ लाभ है, नहीं तो क्या लाभ है भाई? पंचकल्याणक हो गया, वेदी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, सेक्टर 14 में मूर्ति भी विराजमान हो जाएगी, कार्यक्रम तो सब आ रहे हैं, आएंगे। लेकिन जो जीव इनके निमित्त से अपने परिणामों को निर्मल कर लेंगे वे तो इस कार्यक्रम का लाभ उठा लेंगे, और बाकी तो ठीक है, कार्यक्रम तो आएंगे और जाएंगे, जैसे दूसरे काम होते हैं वैसे ये भी हो जाएंगे। लेकिन अपना तो प्रयोजन ये है कि इसके माध्यम से अपने परिणामों में निर्मलता आए, विशुद्धि बढ़े, अपने अशुभ भावों से हम बचें, शुभ भावों में आकर शुद्ध भाव की प्राप्ति का लक्ष्य रखें। तो ये अपने को निश्चित हर कार्यक्रम में ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम तो आए हैं, होंगे, हम इनकी अनुमोदना करेंगे तो कुछ शुभ भाव हो जाएंगे, है ना, पुण्य बांध लेंगे। और यदि इनमें कहीं कोई आलोचना करने का अपना दृष्टिकोण रहेगा तो साथ में पाप भी बांध लेंगे। मतलब चौथे काल, तीसरे काल तक भोग भूमि थी तो कोई जीव मोक्ष नहीं जाता था, भोग भूमि से कोई मोक्ष नहीं जा सकता, और नरक भी नहीं जाता था, सब मर के स्वर्ग ही जाते थे। भोग भूमि से सब मर के कहाँ जाते थे? स्वर्ग जाते थे। ना तो कोई मोक्ष जाता था, ना कोई नरक जाता था। अब चौथे काल में ऋषभदेव आए, उनकी दिव्य ध्वनि खिली, कितने ही जीव मोक्ष चले गए और कितने ही जीव नरक में चले गए। ये क्या हुआ? बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इधर मोक्ष का दरवाजा खुलता है और उधर नरक का दरवाजा भी खुल जाता है। कोई भव्य कार्यक्रम आते हैं और हम अगर अनुमोदना कर लेते हैं तो अपन उसका लाभ ले लेते हैं, और नहीं करते हैं तो आलोचना करते हैं तो पाप भी बांध लेते हैं। मौका आ जाता है ना, पाप बांधने का भी तो मौका मिलता है जीव को। हाँ, अगर कार्यक्रम नहीं आता तो अपन आलोचना भी नहीं करते तो पाप भी नहीं बनता ना, कहाँ से बांधते? पाप बांधने का अवसर भी है और पुण्य बांधने का अवसर भी है। अब अपने को क्या बांधना है ये अपने ऊपर निर्भर है। आप और हम सब तो समझदार ही है ना, इशारा किया समझना, सब लोग लाभ लेना।